हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपको फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो इस टॉपिक में जो बात करेंगे हम वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करेंगे। जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से पहचाना जाता है, ठीक है। तो जैसे आप मदरबोर्ड में देख सकते हैं, मदरबोर्ड यहाँ पर ये लैपटॉप का एक, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर देखो, वो कंपोनेंट दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ पर कंपोनेंट एक ये यहाँ पर लिखा PL405, तो ये जो कंपोनेंट है वाला जहाँ पर मेरी पेंसिल लगी हुई है, तो PL से मतलब होता है कोयल। तो जो अगर आपको मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट L से PL से मिले तो होता है हमारा कोयल, क्योंकि जो कोयल का डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है L या PL। उसके बाद यहाँ पर एक कंपोनेंट और है बड़ा वाला, यहाँ पर भी लिखा हुआ PL402। तो कोयल एक इस तरीके का छोटे तरीके भी आती है और एक बड़ी तरीके की भी आती है, तो इन्हें बोलते हैं बूस्टर कोयल। तो PL से हमारा क्या हुआ, ये कोयल। अगर आपको L से PL से कोई कंपोनेंट मिले उसको बोलेंगे PL मतलब कोयल, ठीक है। उसके जस्ट साइड में यहाँ पर एक कंपोनेंट है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ PC439। तो PC जो होता है हमारा कैपेसिटर होता है वो, ठीक है। जो भी आपको कंपोनेंट C से या PC से मदरबोर्ड में मिले उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ PC493। तो PC जो है वो उसका जो ये मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट है ये कैपेसिटर है, और जो 493 है ये इसका डिनोटिंग लेटर है, ठीक है। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर एक छोटा सा और यहाँ पर देखो PC588 कुछ टाइप से है कुछ। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ PC से मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर। और जिसके बाद में डिनोटिंग लेटर नंबर है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कितने नंबर है यहाँ पर, ये 558, ठीक है। तो 558 जो ये इसका प्लेसमेंट नंबर है, क्योंकि जो मदरबोर्ड कंपोनेंट डायग्राम बनाती है तो किसी न किसी कंपोनेंट को कोई ना कोई एक प्लेसमेंट नंबर देती है। तो इसमें जो PC है इससे तो कैपेसिटर, और जो 558 हुआ ये हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसकी साइड में ब्राउन कलर के, तो इनका तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, तो इनको भी हम कैपेसिटर बोलते हैं। अगर आपको ये ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन में दिखे कहीं पर तो इनको बोलते हैं कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद मैं और दिखाता हूँ कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कंपोनेंट है, तो इसके साइड में लिखा हुआ PU401। तो जो PU से होता है वो होता है हमारा IC, ठीक है। अगर आपको कोई भी मदरबोर्ड कंपोनेंट P से या PU से मिले, U से या PU से मिले तो उसको बोलेंगे हम IC। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PU401, तो P से क्या हुआ IC, और 401 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। इसके जस्ट साइड में यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर देखो जैसे ये IC है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है PU401। तो PU से हमारा IC और 401 है इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो आपको कोई भी कंपोनेंट चाहे वो U से या PU से मिले उसको बोलेंगे हम IC। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो PC143। तो PC से मैंने क्या बताया था आपको, कैपेसिटर, और 143 का इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। अभी मैं दूसरे मदरबोर्ड में दिखाता हूँ आपको। जैसे मदरबोर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक कंपोनेंट से कुछ, यहाँ पर लिखा हुआ U11। तो U से क्या हुआ हमारा IC, और 11 जो हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। उसके जस्ट साइड में यहाँ पर देखो लिखा हुआ Q17। तो अब इसको Q से क्या बोलेंगे हम, तो जो कोई भी कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में Q से या PQ से मिले, ठीक है, जो भी कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में Q से या PQ से मिले उसको बोलते हैं हम मॉसफेट। अब ये जो मॉसफेट आप देख सकते हो 6 लाख का, तो इसको बोलते हैं हम डुअल मॉसफेट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 लाख के 2 मॉसफेट्स होते हैं। तो इसके जस्ट साइड में यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लिखा हुआ Q। तो Q से भी क्या होता है हमारा मॉसफेट। अगर आपको Q से या PQ से मिले उसको बोलते हैं मॉसफेट। तो Q1 लिखा हुआ, तो Q से क्या हुआ मॉसफेट, और 1 क्या लिखा हुआ यहाँ पर इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। इसके यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ LC3। तो LC से क्या हुआ कोयल, और C3 क्या उसका प्लेसमेंट नंबर। जहाँ पे कंपनी ने इसको एक कोई ना कोई इसका रोल नंबर दिया कंपोनेंट को रखने का, ये उसका नंबर है। तो हमें क्या देखना मैनुअली इसका डिनोटिंग लेटर की, इसका डिनोटिंग लेटर किससे स्टार्ट है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ L, तो L से मतलब क्या हुआ हमारा कोयल, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड में, इधर साइड देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ PQ4। तो PQ से होता है हमारा, वही बताया मैंने आपको कि PQ से हमारा जो कंपोनेंट मिले मदरबोर्ड में आपको वो होता है मॉसफेट। तो ये भी क्या हमारा मॉसफेट, इसको बोलते हैं 8 लाख का मॉसफेट, जिसमें 4 लाख इधर होती है और 4 लाख इधर होती हैं। तो PQ से हमारा मॉसफेट, और 4 जो है वो उसका प्लेसमेंट नंबर है, ठीक है। उसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक PQ710। तो PQ से क्या हुआ हमारा
मोस्फिट, जो कि 3 लाख के 2 मोस्फिट्स हैं। तो PQ से हमारा मोस्फिट और इसका साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर 710, तो 710 का क्या हुआ प्लेसमेंट नंबर। और दिखाता हूँ आपको बोर्ड में। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक कंपोनेंट है ये, यहाँ पर क्या लिखा हुआ PQ 830, तो किसका नाम है इस कंपोनेंट का, तो PQ से क्या हुआ हमारा मोस्फिट, तो ये हमारा 3 लाख का मोस्फिट है और 830 क्या है उसका प्लेसमेंट नंबर, जहाँ पर भी इसको कंपोनेंट को रखा गया है। उसके यहाँ पर साइड में देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ PQ 811, तो PQ से हो गया हमारा मोस्फिट और 811 गया हुआ उसका प्लेसमेंट नंबर। उसके बाद और कंपोनेंट दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड में। अब जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट है, देखो यहाँ पर वाला कंपोनेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ, एक सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ PD 806, ये PQ नहीं है PD है यहाँ पर। तो PD से क्या होता है, अगर आपको बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट PD से या D से मिले तो उसको बोलते हैं हम डायोड। क्या बोलते हैं इसको हम, डायोड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ PD 806, तो PD से क्या हुआ हमारा डायोड और 806 जो हुआ उसका प्लेसमेंट नंबर हुआ। तो मैंने इसका जो डिनोटिंग लेटर वो क्या है PD। तो अगर आपको बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट D से PD से मिले उसको बोलते हैं हम डायोड। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं बोर्ड में आपको, कहीं डायोड होगा तो। अब जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट है वाला, जहाँ पर मेरी पेंसिल की नोक रखी हुई है, तो यहाँ पर लिखा PD 821, तो PD से डायोड इस तरीके के भी आते हैं। तो PD से हो गया हमारा डायोड और 821 जो इसका डिनोटिंग लेटर, प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, तो इसका डिनोटिंग लेटर अगर आपको मदर बोर्ड में कहीं भी D से PD से मिले तो उसको बोलते हैं हम डायोड, क्योंकि आपको डिनोटिंग लेटर का जरूर ध्यान रखना है। बाकी इसका प्लेसमेंट नंबर से हमें कोई मतलब नहीं वैसे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इसका, जो इसका डिनोटिंग लेटर है, जैसे में लिखा हुआ PD 821। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखा PQ 1, तो PQ से क्या हुआ हमारा मोस्फिट और 1 क्या हुआ हमारा इसका प्लेसमेंट नंबर, जहाँ पर भी इस कंपोनेंट को रखा गया है। ठीक है, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर एक कंपोनेंट है, देखो ये यहाँ पर लिखा है PR P2, तो PR से जो होता है हमारा, या R से अगर आपको PR से कोई कंपोनेंट मदरबोर्ड में मिले तो उसको बोलते हैं हम रजिस्टर। तो ये हमारा एक रजिस्टर है PR P2, तो PR से क्या हुआ रजिस्टर और P2 क्या उसका प्लेसमेंट नंबर। तो अगर आपको बोर्ड में कोई R से PR से कंपोनेंट मिले, R से या PR से, तो उसको बोलेंगे हम रजिस्टर। तो मदरबोर्ड में और दिखाता हूँ मैं कंपोनेंट आपको उसकी बैक साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कंपोनेंट है यहाँ पर लिखा हुआ PR 3, तो PR से क्या हुआ हमारा एक रजिस्टर और 3 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, इसके साइड में देखो एक कंपोनेंट है, यहाँ पर क्या लिखा है U90, तो U से क्या हुआ हमारा IC, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो U से क्या हुआ हमारा IC और 19 क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर। तो अगर आपको U से या PU से कोई कंपोनेंट मिले उसको बोलेंगे IC। अब जैसे कंपोनेंट यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ PR 7, तो PR से क्या हुआ रजिस्टर और 7 क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर। ठीक है, आओ इसमें कंपोनेंट और मिलेगा आपको, यहाँ पर देखो लिखा हुआ YC2, तो जो Y से अगर आपको Y से या X से कोई कंपोनेंट मिले, ध्यान से सुनना आप, X से या Y से कोई कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में मिले उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ YC2, तो Y से क्या हुआ हमारा क्रिस्टल और जो YC से क्या हुआ हमारा क्रिस्टल और 2 क्या उसका प्लेसमेंट नंबर। तो कोई भी कंपोनेंट अगर आपको Y से या X से या YC से कोई उसका डिनोटिंग लेटर मिले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ YC, तो इसका डिनोटिंग लेटर क्या हुआ YC और 2 क्या उसका प्लेसमेंट नंबर, जहाँ पर भी इस कंपोनेंट को रखा गया है। ठीक है, और दिखाता हूँ बोर्ड में आपको। इधर जैसे कंपोनेंट है यहाँ पर लिखा हुआ CD 22, तो CD से क्या हुआ हमारा कैपेसिटर। अब नाम तो आप देख लग रहा होगा यहाँ पर, C से क्या हुआ कैपेसिटर और D से लग रहा है डायोड। तो लेकिन आपको क्या देखना है, इसके शुरू में जो कंपोनेंट जो डिनोटिंग लेटर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ C का मतलब क्या होता है कैपेसिटर। अगर आपका बोर्ड में कोई कंपोनेंट C से P से मिले उसको क्या बोलेंगे कैपेसिटर। तो CD से क्या हुआ कैपेसिटर और 22 क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर। ठीक है, और दिखाता हूँ बोर्ड में आपको कहीं IC हुई सी। अब जैसे यहाँ पर देखो ये कंपोनेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ U46, तो U से क्या हुआ हमारा कैपेसिटर, U से हमारा हुआ IC और 46 क्या इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, अब जैसे कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, तो इनको जैसे ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन है, तो इनको बोलते हैं कैपेसिटर। ये होते हैं हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर। ठीक है, तो और दिखाता हूँ बोर्ड में आपको कंपोनेंट्स में।
यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ PQ801। तो ये जो हमारा PQ है ये हमारा मोस्फेट 633 लाख के, इसमें 2 मोस्फेट यूज किए गए हैं जो कि हमारा 6 लाख का। तो PQ से हुआ मोस्फेट और 801 क्या है उसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, और आपको देखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PQ813, तो PQ से हमारा वो मोस्फेट और 813 इसका हुआ प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, और दिखाता हूँ बोर्ड में आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ PQ102, तो PQ से हो गया हमारा मोस्फेट और 102 क्या है उसका प्लेसमेंट नंबर। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PQ101, तो PQ से क्या हुआ हमारा मोस्फेट और 101 क्या है उसका प्लेसमेंट नंबर। और इसके साइड में लिखा हुआ PR158, तो मैंने बताया था आपको PR से क्या मिलेगा, आपको रजिस्टर। R से या PR से जो भी कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में मिले उसको बोलेंगे हम रजिस्टर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मदरबोर्ड में इस तरीके से कंपोनेंट्स को पहचानना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो D3, ये काफ़ी छोटा कंपोनेंट है। तो D से क्या बताया था मैंने आपको, डायोड। या आपको D से PD से कोई कंपोनेंट मिले उसको बोलेंगे डायोड। तो ये क्या हमारा एक डायोड है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से आपको मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स को पहचानना, उनके डिनोटिंग लेटर को देखकर कि जो मदरबोर्ड में कंपोनेंट होते हैं उनके डिनोटिंग लेटर के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।